A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we will be doing the not to do list of comprehension writing. इसमें हम आपको वो चीजें बताएंगे comprehension के बारे में जो even मुझे भी नहीं पता था as a student, but now as a teacher and I know and you should know as a student. 11th और 12th दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन क्लास 10th का भी अगर आपको कोई स्टूडेंट पता हो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो. ओके, ये एक क्वेश्चन पेपर है. दिस इज क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर. एक मिनट. क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों ही कंबाइंड है, बट इसमें लिटरेचर लैंग्वेज का पार्ट है. ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो गया. ठीक है, इसी में ही बहुत सारे इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है कि आपको 4 वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं, जिसको हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे क्योंकि ऑब्वियसली आपको कॉम्प्रिहेंशन रिपीट कभी नहीं होगा. ठीक, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर एक आंसर है तो व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन इट. 4 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड, मतलब ये आपको मीनिंग दी है, आपको इसी के ही वर्ड्स ढूंढने होते हैं पैसेज में से. ये आपका पार्ट 1 होता है. सेकेंड पार्ट होता है दैट शुड बी अनचेंज्ड इन मीनिंग, सॉरी अनचेंज्ड इन फॉर्म, कि आप उसका फॉर्म नहीं चेंज करोगे बट देयर शुड बी डिफरेंट मीनिंग. और डिफरेंट मीनिंग का आपको क्या करना होता है, इसमें मेक सेंटेंसेस करने होते हैं, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं. थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2-3-1 मार्क्स के, एंड दैट यू हैव टू डू. एंड लास्ट इज द प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग जो हमेशा एक ग्रिड फॉर्म में ही की जाती है, इसको हम लोग समरी फॉर्म में नहीं लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके पार्ट्स पढ़ेंगे. सबसे पहला दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं, मतलब मीनिंग वी हैव टू, हम लोग को मीनिंग दी होती है, हम लोग को वर्ड ढूंढ के लिखने होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं दैट यू शुड टेक इट एज अ सजेशन कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. पास्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स या आपके सीनियर्स की जो भी मिस्टेक्स हैं, क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें एरर्स किया एंड दे वर नॉट एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. ओके, सेकेंड में था कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. फिर नेक्स्ट कुछ चीजें दी हुई हैं दैट, देखो इसमें जो सबसे मेन चीज है वो आपको ये बताई गई है कि यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको सॉल्यूशन में लिखना है. लास्ट इज द प्रेसी राइटिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, 8 नंबर या 10 नंबर का आपके 100 वर्ड्स की प्रेसी आती है, और उसके लिए कहा गया है कि क्वाइट अ फ्यू एरर्स वर मेड. व्हाट वर द एरर्स? दैट a large number of candidates did not realize which were the important points that needed to be included in it. अगर आपको एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दिया है, दिखाओ हम आपको क्वेश्चन भी इसमें दिखाते हैं. क्वेश्चन में यूजुअली आपको गिवन होता है कि इस जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेसी में द नरेटर रिमूव द पेबल एंड सेव द जेक्स लाइफ. ठीक, तो ये जो पैराग्राफ है ये 11 से 19 तक है. तो यू शुड समराइज योर प्रेसी इन द फॉलोइंग वे. आपको सिर्फ 11 से 19 नंबर का पैराग्राफ ही आपको लेना है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं लेना है. मेनी कैंडिडेट्स रोड फ्रॉम द एंटायर पैसेज. ये काम बिल्कुल भी मत करना. जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखो, जिस जगह से पूछा है सिर्फ उतना लिखो. मेनी कैंडिडेट्स फेल टू राइट इट इन द ग्रिड फॉर्मेट. ऑब्वियसली अगर आपको 100 वर्ड्स है तो यहां से लेकर के 5 into 20 करोगे तभी भी चल जाएगा. फ्यू कैंडिडेट्स डिड राइट द प्रेसी इन अ ग्रिड फॉर्म, पर उन्होंने वर्ड लिमिट जो थी वो ओवरशॉट कर दी है. अगर आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो आप उसको 100 वर्ड्स में ही करो. ठीक है, अब इसका एक और हिस्सा दैट आई विल टेल यू. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, मतलब देखो एक तो ये चीज थी कि आपको वर्ड लिमिट इसमें नहीं क्रॉस करनी है. दूसरा, जितना भी आपको पार्ट दिया गया है, अगर लिखा हुआ है कि 2 and 3 पैराग्राफ, तो आपको सिर्फ दूसरा और तीसरा पैराग्राफ से ही प्रेसी बनानी है. फिर लिखा गया था कि टीचर्स मस्ट इंश्योर, नाउ दीज आर द सजेशंस फॉर टीचर्स. नाउ आई एम सजेस्टिंग यू एज अ टीचर टू यू ऑल. ठीक है, कि स्टूडेंट्स शुड बी फेमिलराइज विद ऑल काइंड ऑफ राइटिंग, or in order that they can understand कि any kind of comprehension passage that is set for board examination, कि आपको ये समझना चाहिए कि अलग अलग different kinds of writing होती है. ठीक, और comprehension passage को कैसे solve करना है, उसमें क्या होना चाहिए, अपने words होने चाहिए, अपनी understanding होनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया. नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रैक्टिस नीड्स टू बी गिवन.
in the identification of words and enrichment of vocabulary. Obviously vocabulary से related आपको daily at least 10 words भी अगर रोज पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्रेन्ड. I will zoom it a little bit. Students must be trained to understand the word, meaning of the word in the context of the passage, and most importantly in the correct form in which it has been used. एक वर्ड दिया गया, फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल है मिडिल करके, ठीक है। अब मिडिल बीच का भी फॉर्म हो जाता है, और मिडिल हम लोग यूजुअली फर्स्ट, मिडिल और लास्ट में भी यूज करते हैं, नाउन फॉर्म में भी इसको यूज किया जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि आपको उसका करेक्ट फॉर्म जो पैसेज में यूज हुआ है वो बताना है। अगर वो नाउन फॉर्म में यूज हुआ है तो आप किसी भी वर्ड को उसके वर्ब फॉर्म में या एडजेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन विच इट हैज बीन यूज्ड। देन स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड कि आपको जो वर्ड दिया है, अब उसके जैसे सपोज करो कि कोई वर्ड है फॉर एग्जाम्पल डू, ठीक है, आप इसका फॉर्म नहीं चेंज करोगे, यू विल नॉट चेंज इट इनटू डन। वही चीज बोलिए कि डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यूज अ डिफरेंट मीनिंग, आपको यूज करनी है डिफरेंट मीनिंग, एंड नॉट टू यूज प्रॉपर नाउन्स और कंपाउंड वर्ड्स while writing the sentence. क्या लिखा गया है इसमें कि not to use proper sentences. इसका एक एग्जाम्पल हम देंगे, like I will write my name only, that Divya has a beautiful handwriting, which actually I don't have, सबको पता है ये, ओके। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करना है, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, शी, ही, दे, ठीक है। बट प्रॉपर कॉमन नाउन यूज करो चलेगा, बट प्रॉपर नाउन नहीं यूज करने। कंपाउंड वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो, कंपाउंड वर्ड्स का एग्जाम्पल अभी हम आपको देंगे। फिर लिखा गया है कि ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू राइट द सेंटेंस with more than 10 words. अब कितने वर्ड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स हैं। आप इससे ज्यादा इसको इलेबोरेट करो और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखो। दिव्या हैज अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और उसके बाद इसमें बढ़ा सकते हो इसको, ड्यू टू विच टीचर्स प्रेज हर अलॉट, ठीक है, ऐसे करके। तो मेक सेंटेंसेस में हमें क्या चीज समझ में आए कि हमें प्रॉपर नाउन्स का यूज नहीं करना है, और हमें क्या करना है इसमें, प्रॉपर नाउन्स का यूज नहीं करना है। यू कैन यूज कॉमन नाउन्स, अब नाम वाले चीजें नहीं बस यूज करोगे, दैट आर प्रॉपर नाउन्स। और दूसरी चीज कि जो भी सेंटेंस मेकिंग करोगे वो 10 वर्ड से 10 शब्दों से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ओके। अब इसी के ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए, भी और भी कुछ है इसमें। स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्रेन टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड। जाहिर सी बात है 2 नंबर का क्वेश्चन, मैंने बहुत सारी ऐसी कॉपीज चेक की हैं इन माई स्कूल कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो दे विल राइट 1 पेज, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उनको 4-5 लाइनें आती है वो उतने में लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अपने अकॉर्डिंग 1 मार्क को 3 लाइन्स दे दो, 2 मार्क्स को 6 लाइन्स दे दो, मैं मैक्सिमम आई एम टेलिंग, ओके। स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड टू रीड द क्वेश्चन all its subparts carefully, understand it properly, only then write the answer. All the subparts need to be addressed in the answer. ये स्पेसिफिकली आपको ऐसे राइटिंग के लिए दिया गया है। वैसे कॉम्प्रिहेंशन में भी आपसे बहुत सारी बेसिक चीजें पूछी जाती, प्रेसी राइटिंग में खास करके पूछी जाती है कि अगर कोई सबपार्ट दिए तो आप पहले पढ़ो कि आपसे जो प्रेसी राइटिंग है वो क्या पूछ रही है। फिर स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, adhere to the paragraphs from where they are supposed to write, take the summary points. अगर 8 to 10 लिखा हुआ है या 8 to 11 पैराग्राफ दिया है तो सिर्फ 8 9 10 यही 3 पैराग्राफ से आपको मतलब होना चाहिए। दे शुड बी ट्रेन टू राइट इन अ ग्रिड फॉर्मेट। फिर हमने वही चीज बताई कि आपको ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग बनाना होता है। 1 word in 1 box 1 cell,
ओके, एंड नॉट टू एक्सीड द सेट वर्ड लिमिट, और जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ करके नहीं जाना चाहिए। अब ये चीज, इनकी कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड है आपका मेक सेंटेंसेस। ओके, मेक सेंटेंसेस में अब देखो क्या चीज बोली गई। एक वर्ड है मिडिल करके, मिडिल को पैसेज में एज अ नाउन यूज किया गया है, मतलब कि वेस्ट, बॉडी का जो मिडिल पार्ट मतलब कि वेस्ट, तो एज अ नाउन उसको यहाँ पर यूज किया गया है। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज एज अ नाउन to mean which part is equidistant from both the ends. For example, middle of the room, मतलब देखो यहाँ पर तो ये वेस्ट के लिए यूज हुआ था, यू कैन यूज इट अगेन इन द नाउन फॉर्म, बट उसका मतलब अलग होना चाहिए कि रूम का बीच का हिस्सा, नाइट के बीच का हिस्सा और वीक के बीच का हिस्सा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि कंपाउंड नाउन के जैसे इसको नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज होगा। ये दो चीजें मना की गई थी लिखने के लिए। एक बोला गया था कि प्रॉपर नाउन, सॉरी ये क्या लिखा है, नाउन लिखा है मैंने। एक बोला गया था कि प्रॉपर नाउन मत यूज करो, नाम मत यूज करो सेंटेंस में। दूसरा लिखा था कि कंपाउंड नाउन के जैसे भी उसको मत यूज करो। इट वॉज नॉट अलाउड कि मिडिल एज, मिडिल क्लास, मिडिल नेम या मिडिल स्कूल, ये चीज मना की गई थी करने के लिए। ओके, फिर इसके बाद इसी का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है वुंड, एक जख्म। ओके, जख्म, तो यहाँ पर इट इज यूज एज एन इंजरी कॉज्ड टू द बॉडी यूजिंग अ वेपन। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, जैसे विंड के फॉर्म में यूज कर सकते हो, विंड का पास्ट टेंस। और यहाँ पर ये विंड क्या है, यहाँ पर ये चीज एक वर्ब है, यहाँ पर ये नाउन था, सॉरी हाँ, ये हियर इट वाज यूज्ड एज अ नाउन, यहाँ पर एक वर्ड है। दूसरा भी ये है, दे वाउंड अप द क्लॉक, मतलब उन्होंने काम जो है वो खत्म कर दिया। ही वाउंड द वूल इनटू अ बॉल, उसने उसको चेंज कर दिया। और उसको एक और फॉर्म ऑफ इंजरी कॉज्ड टू बॉडी यूज किया जा सकता है, बट एज अ वर्ब। he tried not to wound him as they practiced their stunt। तो नाउन है, वर्ब के फॉर्म में यूज कर लो, वर्ब है, नाउन के फॉर्म में यूज कर लो। बस यही दो चीजें इसमें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद ये आपके छोटे छोटे से आंसर्स हैं, जिसका नॉर्मली होते हैं, बस वो कैसे लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, एक्सरसाइज उसकी करवा चुके हैं। अब लिखा हुआ है कि जो आपको मार्क्स मिलते हैं इन प्रेसी राइटिंग, जो 8 या 10 नंबर की होती है, मैं भूल गई हूँ उसको, स्पेसिमेन पेपर करवा के। सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है, तो समरी, समरी को किन किन चीजों में आपको डिवाइड करना होता है। मिनिमम ऑफ 6 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, कि जो भी आप ये जो ग्रिड लाइंस बनाओगे, ठीक है, ग्रिड लाइंस में कम से कम कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, 6 पॉइंट्स होने चाहिए काम के। वो भी मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं टू एक्सप्रेस कि कैंडिडेट अपने जो भी आंसर्स है उसको कितना क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो वो यूज कर सकता था। ठीक है, यही चीज हमने आपको बताई थी कि इन केस यू हैव टाइम, वैसे तो हम बहुत लेंदी प्रोसेस बता रहे हैं, बट वो बहुत काम की चीज होती है कि सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 6 पॉइंट्स आपको बोले गए हैं कि एटलीस्ट 6 होने चाहिए, आप उनके पहले की पॉइंट्स बना लो। दिस इज द मेन मेथड कि कैसे लिखी जाती है प्रेसी, फॉर योर ओन बेनिफिट, की 50 बार आपको क्वेश्चंस नहीं देखना पड़े, आप उसके अकॉर्डिंग की पॉइंट्स बना लो जिसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप एक रफ ड्राफ्ट बनाओ। दिस रफ ड्राफ्ट विल बी मेड विद पेंसिल, एंड उसी में ही ग्रिड लाइंस होती हैं, दिस इज विद पेंसिल। यही जो आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, इनको आप वर्ड लिमिट करो। अब चाहे आप 100 110 करो, चाहे आप 90 to 100 करो, वो आपके ऊपर है। इसके भी आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट विल बी योर फेयर ड्राफ्ट। ये फेयर ड्राफ्ट आप कैसे बनाओगे, ये बनेगा आपका पेन से। और जो भी आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है या कम हो रही है, आप इसी को यहाँ पर एक दो वर्ड्स, एंड ही हैज डन दिस एंड दैट करके थोड़ा सा बढ़ा करके 100 के 100 वर्ड्स लिख दो। नॉट एक्सटेंडिंग अगर लिखा है तो 99 पर भी काम चल जाएगा, जितने वर्ड्स पूछे गए उतने का उतना लिख दो, एंड इट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, यही आपका मेन पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें।
try to read the comprehension at least 2 times, solve it in twice. आपको उसको रीड करना होता है. You will solve it in indirect form. me, my, you का यूज हम लोग नहीं करते हैं. उसके बाद सेंटेंस मेकिंग में प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करेंगे. सेंटेंस मेकिंग में कंपाउंड नाउन का यूज नहीं करेंगे. वर्ड लिमिट पर ध्यान देना. वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सटेंड. ओके. और क्या बोला गया था? पैराग्राफ एधर होना चाहिए. जो पैराग्राफ बोला गया है उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलो इसमें. ठीक है. तो these were the things that you should know for while solving a comprehension. I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if there's anything you wish to understand, you can mention it in the comment box. Time lagega, but it will be done. Don't worry about it, and keep preparing for your exams. Thank you.